छात्रों, आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की आखिरी कविता समता की और 11वीं कविता समता की और इसका स्वाध्याय देखने से पहले कविता में क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कविता के कवि है मुकुटधर पांडे। इनका कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं स्वाध्याय शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आपको वीडियो आखिर तक देखने के बाद अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि क्लास 10th के इंग्लिश, मैथ, मराठी, साइंस के वीडियो आपको मेरे टेक विद्या चैनल पर देखने मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ और धरती पर क्या परिवर्तन हुआ। प्रकृति द्युतिहीन हो गई है, मतलब तेजहीन हो गई है, और धरती पर कुंजटिका छाई हुई है। दूसरा स्वाध्याय, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। धनी लोगों की जीवन शैली कैसी है और दीन दरिद्र लोगों की जीवन शैली कैसी है। धनी लोग रात दिन मौज करते हैं, आनंद ही आनंद होता है, हलवा पूड़ी खाते हैं, दूध मलाई का भोजन करते हैं। इसके विपरीत दीन दरिद्र लोग शिशिर ऋतु के सारे दुख सहते हैं। सूखी रोटी और कभी कभी सब्जी या भाजी का भी उनके भोजन में अभाव होता है, सूखी रोटी ही खा लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तालिका पूर्ण कीजिए। ऋतुओं के नाम हमें यहाँ पर दिए गए हैं, उनके अंग्रेजी माह और हिंदी माह हमें लिखने हैं। पहला ऋतु है वसंत, मार्च और अप्रैल अंग्रेजी महीनों के नाम, चैत्र बैसाख हिंदी माह के नाम। वैसे ही ग्रीष्म मई जून हिंदी माह, ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में होती है और हिंदी माह श्रावण भाद्रपद। शरद सितंबर अक्टूबर हिंदी माह अश्विन कार्तिक। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर और हिंदी माह मार्गशीर्ष पौष। शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी और हिंदी माह माघ फाल्गुन। अगला प्रश्न चौथा, निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। पद्य विश्लेषण के लिए हमें यहाँ पर 5 मुद्दे दिए गए हैं। पहला है रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम मुकुटधर पांडे। रचना का प्रकार नई कविता। पसंद की पंक्तियाँ, हमें यहाँ पर अपनी पसंद की पंक्तियाँ लिखनी है। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इन पंक्तियों के पसंद होने का कारण हमें अगले मुद्दे में लिखना है। पसंद होने का कारण, जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। ऊंच नीच, बड़ा छोटा, धनवान गरीब तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है। मनुष्य का आपस में भाई भाई का नाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य में आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। अगला मुद्दा, रचना से प्राप्त संदेश। इस रचना से हमें यह संदेश मिलता है कि सभी मनुष्य समान होते हैं, कोई अपने को छोटा या बड़ा ना समझे। मनुष्य को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। प्रश्न 5वां, अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। अंतिम की 2 पंक्तियाँ कौन सी है यह हम देखेंगे। पहले, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं होगा। यही पसंदीदा पंक्ति भी है और अंतिम 2 पंक्ति भी है।
इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ ना कुछ अधिकार तो होता ही है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। अगला प्रश्न, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। यह उपयोजित लेखन है। विश्व बंधुता आज के युग की मांग है, इस विषय पर हमें निबंध लिखना है। वैज्ञानिक प्रगति और उपलब्धियों के बल पर आज विश्व सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। विभिन्न देशों के लोग आज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। किसी भी देश में कोई घटना होती है तो उसे दूसरे देश भी प्रभावित होते हैं। आज लोगों का एक दूसरे के देशों में आना जाना और व्यापार व्यवहार बहुत सुलभ हो चुका है। लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बहुत है, पर कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके कारण लोगों के बीच वैसा सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। इसके कारण कई देशों में अशांति का वातावरण है। आतंकवाद और युद्ध का भय उनमें से एक है। विश्व में लोगों में आपसी भाईचारे के प्रयास पहले भी बहुत होते रहे हैं और आज तो बहुत तेज़ी से जारी है। आज के युग में विश्व बंधुता की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज विश्व विस्फोटों के ढेर पर खड़ा हुआ है। तरह तरह के विनाशक अस्त्र शस्त्रों का भय लोगों को सता रहा है, जिसकी चपेट में सारा विश्व आ सकता है। इसीलिए आज सभी देशों के बीच आपसी प्रेम भाव और सौहार्द की अत्यधिक आवश्यकता है। इस बात को अब सभी देश समझने लगे हैं और इस सुविधा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। विश्व बंधुता की भावना से ही विश्व में शांति और सौहार्द स्थापित हो सकता है। इस तरह से हम इस दिए गए विषय पर निबंध लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।